क्या कोई इंसान अपने सबसे करीबी माने जाने वाले व्यक्ति के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीर खिंचवा सकता है और कुछ ही दिनों बाद वही रिश्ता पुलिस जांच का सबसे बड़ा सवाल बन जाए? क्या गूगल पर किए गए कुछ सर्च किसी पूरी कहानी की दिशा बदल सकते हैं? क्या एक ट्रिप पहले से तय प्लान का हिस्सा थी या सब कुछ एक हादसा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोशल मीडिया चैट, कॉल रिकॉर्ड और डिलीट किए गए मैसेज किसी केस की सबसे अहम कड़ी बन सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं अंशिका और आप देख रहे हैं हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट लोहागढ़ का रहस्य, प्यार, शक और सवालों से घिरा एक मामला। लेकिन शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, इस वीडियो में बताए गए कई तथ्य पुलिस जांच, मीडिया रिपोर्ट्स और दोनों परिवारों के बयानों पर आधारित है। मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में है और अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है। इसलिए इस रिपोर्ट का उद्देश्य केवल अब तक सामने आए घटनाक्रम को क्रमवार समझना है। अब पूरी कहानी शुरू करते हैं। 18 जून 2026, महाराष्ट्र का मशहूर लोहगढ़ किला। हर दिन की तरह यहाँ भी पर्यटक पहुंचे थे। कोई तस्वीरें ले रहा था, कोई ट्रैकिंग कर रहा था। लेकिन इसी दिन 26 साल के केतन अग्रवाल की मौत की खबर पूरे इलाके में फैल गई। शुरुआत में इसे हादसा माना गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद पुलिस जांच ने कई ऐसे सवाल उठाए जिन्होंने पूरे मामले की दिशा बदल दी। जांच एजेंसियों के अनुसार मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, चैट हिस्ट्री डिलीट किए गए, मैसेज लोकेशन और इंटरनेट पर किए गए कुछ सर्च अब इस केस की जांच के अहम हिस्से बन चुके हैं। दूसरी तरफ दोनों परिवार अपने अपने दावे कर रहे हैं। केतन का परिवार इसे सुनियोजित साजिश बता रहा है, जबकि आरोपियों के परिवार का कहना है कि अदालत के फैसले से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं चाहिए। यानी एक तरफ पुलिस के दावे, दूसरी तरफ परिवारों के बयान और बीच में कई ऐसे सवाल जिनके जवाब अभी अदालत में तलाशे जाने बाकी हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक तय होने वाली शादी, एक पहाड़ी ट्रिप और कुछ डिजिटल सबूत देश भर की सुर्खियां बन गई? आखिर कौन है सिया, केतन और चेतन? इन तीनों की कहानी कहां से शुरू हुई और पुलिस जांच में ऐसा क्या सामने आया जिसने पूरे मामले को चर्चा का केंद्र बना दिया? अब जानते हैं कि इन तीनों की कहानी की शुरुआत। कहते हैं हर बड़ी कहानी की शुरुआत बहुत सामान्य सी होती है। एक मुलाकात, कुछ बातचीत, परिवारों की सहमति और भविष्य के सपने। लेकिन कभी कभी ये सामान्य सी दिखने वाली कहानी कुछ ऐसे सवाल छोड़ जाती है जिनके जवाब तलाशने से महीनों लग जाते हैं। इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं। पहला नाम केतन अग्रवाल, 26 साल का युवा, परिवार के मुताबिक शांत स्वभाव का और पहाड़ों पर घूमने का शौकीन। दूसरा नाम सिया गोयल, जिनसे परिवारों की सहमति से रिश्ता हुआ था। सगाई हुई, शादी की तैयारियां शुरू हो गई। परिवारों के अनुसार दोनों अक्सर मिलते थे और भविष्य की योजनाओं पर बात करते थे। लेकिन पुलिस जांच के दौरान एक तीसरा नाम सामने आया, चेतन चौधरी। यहीं से इस पूरे मामले की दिशा बदलनी शुरू हो गई। जांच एजेंसियों का दावा है कि कॉल रिकॉर्ड्स और अन्य डिजिटल साक्ष्यों में सिया और चेतन के बीच लगातार बातचीत के संकेत मिले। पुलिस के मुताबिक जनवरी से घटना वाले दिन तक दोनों के बीच हजारों कॉल रिकॉर्ड दर्ज हुए और कई घंटों तक बातचीत होती रही। हालांकि इन दावों की अंतिम पुष्टि अदालत में होगी। केतन का परिवार कहता है कि उन्हें पहले इसकी जानकारी नहीं थी, जबकि सिया का परिवार कहता है कि सिया और केतन एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी को लेकर खुश थे। यानी एक ही कहानी, लेकिन 2 अलग अलग दावे। इसी बीच पुलिस जांच में दावा किया गया कि घटना से पहले लोहगढ़ किले पर एक से अधिक बार जाने की भी बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल डेटा, लोकेशन, सीसीटीवी और डिजिटल रिकॉर्डिंग खंगालने शुरू किए और फिर गूगल सर्च डिलीट किए गए। मैसेज और डिजिटल फुटप्रिंट्स पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए। घटना के बाद जब पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया तो सबसे पहले निगाह मोबाइल फोन पर गई। आज के दौर में हर कॉल, हर लोकेशन, हर चैट और हर इंटरनेट सर्च एक डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ता है। पुलिस का कहना है कि इन्हीं डिजिटल फुटप्रिंट्स को जोड़ते जोड़ते जांच एक नए मोड़ पर पहुंची है। आरोपियों के मोबाइल की जांच में ऐसे इंटरनेट सर्च सामने आए जिनसे लोहगढ़ किले के कुछ खतरनाक स्थानों की जानकारी और पुलिस जांच में जुड़े विषय खोजे गए थे। हालांकि ये सभी दावे पुलिस जांच का हिस्सा है और अंतिम पुष्टि अदालत में होगी। पुलिस के अनुसार घटना से पहले और बाद में कुछ चैट रिकॉर्ड हटाए गए थे और रिसाइकिल बिन तक खाली किया गया था। लेकिन डिजिटल फॉरेंसिक में डिलीट होने का मतलब हमेशा के लिए खत्म होना नहीं होता है। इसलिए दोनों मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए ताकि हटाए गए डेटा को रिकवर किया जा सके।
साथ ही कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और मूवमेंट का भी पता किया जा सके। यानी अब सिर्फ लोगों के बयान ही नहीं बल्कि मोबाइल फोन भी इस जांच के अहम गवाह बन चुके हैं। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी डिजिटल सबूत की वैधता का अंतिम फैसला अदालत ही करेगी। पुलिस ने पूरी टाइमलाइन तैयार की तो 31 मार्च, 5 जून, 14 जून और 18 जून को ये 4 तारीखें जांच का सबसे अहम हिस्सा बन गई। पुलिस के मुताबिक 31 मई से लोहगढ़ जाने की चर्चा शुरू हुई। 5 मई के आसपास दोबारा वहां जाने की बात हुई, लेकिन यात्रा नहीं हो सकी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विदेश यात्रा और पासपोर्ट से जुड़ी बातें भी जांच का हिस्सा बनी। 14 जून को पुलिस के मुताबिक फिर लोहगढ़ जाना हुआ और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिन्हें जांच में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 18 जून को केतन और सिया लोहगढ़ किले पहुंचे और बाद में केतन की गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। शुरुआत में इसे हादसा माना गया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी पुलिस ने डिजिटल और परिस्थिति जन्य साक्ष्यों को जोड़ना शुरू किया। जांच एजेंसियों ने मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट और डिजिटल डेटा के आधार पर पूरी टाइमलाइन तैयार की। हालांकि इन सभी तथ्यों की अंतिम जांच अदालत में होगी। इसी दौरान परिवारों के बयान और सीसीटीवी फुटेज भी जांच का हिस्सा बने। केतन के परिवार का कहना है कि उन्हें शुरुआत से ही कुछ बातें सामान्य नहीं लगी और इसी आधार पर उन्होंने विस्तृत जांच की मांग की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार ने कुछ सीसीटीवी फुटेज भी देखे जिनसे उनका संदेह और बढ़ा। दूसरी ओर सिया के माता-पिता का कहना है कि दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता तय हुआ था। कुछ शादियां की तैयारियां चल रही थी और उनका कहना है कि यदि कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। इन दोनों पक्षों के बयानों के बीच पुलिस ने जांच तेज कर दी है। परिजनों से पूछताछ की, डिजिटल कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले, घटनास्थल का दोबारा निरीक्षण किया और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी मामले में पुलिस की जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट, परिस्थिति जन्य साक्ष्य और गवाहों के बयान सभी को अदालत एक साथ परखती है। इसलिए अभी तक सामने आई जानकारियां जांच का हिस्सा है, अंतिम फैसला नहीं। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर दोबारा पहुंची और पूरी घटना का रिक्रिएशन किया। उद्देश्य था कि दिन की परिस्थितियों को समझना, कौन किस रास्ते से आया, कहां रुका, घटनास्थल पर किसकी स्थिति क्या थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य वस्तुएं भी जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी गई। जांच एजेंसियां मानती हैं कि वैज्ञानिक जांच से घटनाक्रम को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट का महत्व भी अदालत ही तय करेगी। पुलिस अभी भी डेटा रिकवरी, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य तकनीकी जानकारियों का इंतजार कर रही है। यही सभी तथ्य बाद में अदालत के सामने रखे जाएंगे। कानून के अनुसार हर आरोपी को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है और अदालत के अंतिम फैसले से पहले किसी को कानूनी रूप से दोषी नहीं माना जाता। इस पूरे मामले ने डिजिटल सबूतों की भूमिका पर भी नई बहस छोड़ दी है। आज मोबाइल फोन, सीसीटीवी, लोकेशन डेटा, फॉरेंसिक जांच और क्लाउड बैकअप किसी भी जांच के अहम हिस्से बन चुके हैं। लेकिन कानून कहता है कि सिर्फ एक सबूत के आधार पर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जाता। अदालत सभी साक्ष्यों को एक साथ परखती है। इस मामले में पुलिस के अनुसार कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल डेटा, इंटरनेट सर्च हिस्ट्री, डेटा रिकवरी, घटनास्थल और रिक्रिएशन और सभी फॉरेंसिक जांच जारी है। वही दोनों परिवार अपने अपने दावों पर कायम है। इस बीच सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर कई तरह की राय सामने आई है, लेकिन वायरल होना और सच होना दोनों अलग अलग बातें हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था का सिद्धांत यही कहता है कि अदालत के फैसले से पहले किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। अगर पूरी कहानी को जोड़े और पूरे मामले को जोड़े तो इसमें रिश्ते हैं, डिजिटल रिकॉर्ड है, परिवारों के बयान हैं, पुलिस की जांच है और ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं। पुलिस ने डिजिटल डेटा से लेकर फॉरेंसिक जांच तक कई पहलुओं की पड़ताल की है। दूसरी ओर दोनों परिवार अपने अपने पक्ष पर कायम है। अब आगे की दिशा अदालत तय करेगी। इस पूरे मामले की सबसे बड़ी सीख यही है कि डिजिटल गतिविधियां जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। सोशल मीडिया पर वायरल जानकारी हमेशा अंतिम सच नहीं होती और पुलिस की जांच और अदालत का फैसला दो अलग अलग चरण है। आगे अदालत में डिजिटल साक्ष्य, फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। इन्हीं के आधार पर अंतिम निर्णय होगा। तब तक यह याद रखिएगा कि
जरूरी नहीं कि किसी भी मामले में पुलिस की जांच, मीडिया रिपोर्ट और अदालत का अंतिम फैसला 3 अलग अलग चरण होते हैं।